यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि अब उनको बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। जी हां, ये जो खिलाड़ी हैं वो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं थे और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने का मतलब है 2023 और 2024 का जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बनता है हर खिलाड़ी का, जैसे विराट कोहली का है, रोहित शर्मा का है, मोहम्मद शमी का है, जितने खिलाड़ी खेलते हैं उन सबका होता है। लेकिन जब एक डेब्यूटेंट आता है टीम में, वो कुछ टाइम परफॉर्म करता है, उसके बाद उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे, इनको बहुत जल्दी 2023 और 24 के सीजन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। प्रीवियस जो लिस्ट आई थी इसमें उनका नाम नहीं था और जायसवाल ने जिस तरह से टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करा, वेस्ट इंडीज में जाकर के अच्छा उनका टी20 करियर रहा। उसके बाद दुबे की अगर बात करूं तो दुबे ने अभी हाल ही में कमबैक करा है और जिस तरह से दुबे ने परफॉर्म करा है, अब आप एकदम से अचानक से ऐसा लगा कि वो जो हार्दिक पांड्या के बाद कोई दूसरा ऑलराउंडर नहीं दिख रहा था फास्ट बॉलिंग करने वाला, सॉरी, वो शिवम दुबे दिख रहा है। वो शिवम दुबे क्या हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेगा नहीं करेगा ये अलग सवाल है, लेकिन जिस तरह से शिवम दुबे ने कमबैक करा है, 2 मैच में बैक टू बैक विकेट भी ली है और 60 अबव रन भी मारे हैं, कुछ 180 के स्ट्राइक रेट से, तो ये दिखाता है कि टी20 में जिस तरह से आईपीएल में वो खेलते थे, और वो अपना पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो एमएस धोनी को ही देते हैं क्योंकि सीएसके से ही खेलते हैं, तो जिस तरह से वहां पर उन्होंने खेला है, उसके बाद ये जो कमबैक है इन दो खिलाड़ियों का, ये काफी प्रॉमिसिंग है। और एक का खैर कमबैक है क्योंकि एक ने तो अभी स्टार्ट ही करा है, दुबे का कमबैक है और उसके बाद यशस्वी ने स्टार्ट करा है। लेकिन इन दोनों खिलाड़ी को ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ये इनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ खिलाड़ी इनकी जगह पर रिप्लेस होंगे उनके लिए बुरा है। खैर उनके बारे में बात अलग से करेंगे वीडियो में, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। और इन दोनों की अगर कुछ इनिंग्स की बात करूं तो शिवम दुबे ने, अगर टी20 की फिलहाल बात करूं तो शिवम दुबे ने पिछले 13 इनिंग में, पहली बात तो यह कि वो 7 बार नॉट आउट गए हैं। 7 बार नॉट आउट जाने का मतलब है कि इट्स अ गुड थिंग। मोस्ट प्रॉबेबली अगर वो बाद में खेल रहे हो तो जिता कर गए होंगे। 63 का उनका एवरेज है, 45 का उनका एवरेज है, 63 उनका हाईएस्ट है और स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है। 13 इनिंग में 150 का स्ट्राइक रेट होना और 45-46 का एवरेज होना दिखाता है कि वो एक अटैकिंग बल्लेबाज, और वो ऐसा, एक और बात उनके बारे में खास है, वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो सिक्सेस ज्यादा मारता है, फोर्स कम मारता है। जी हाँ, पिछले कुछ साल में जिस तरह शिवम दुबे ने परफॉर्म करा आईपीएल में भी, वो सिक्सेस मारने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं और ऐसा खिलाड़ी इंडिया को चाहिए। और युवराज सिंह की एक झलक है उनमें। तो ये जो भी अभी 13-14 इनिंग, हालांकि मैचेस बहुत कम, इनिंग बहुत कम है, लेकिन इस 13 इनिंग में उसने अपने आप को प्रूव जरूर किया है कि मैं आगे आने वाले टाइम में कितना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता हूं। वहीं यशस्वी की अगर बात करूं तो 15 इनिंग में उन्होंने एक शतक भी जड़ दिया है टी20 में। जी हाँ, टी20 में एक शतक जड़ दिया है और लगभग 36 का उनका एवरेज है। 36 का एवरेज इसलिए क्योंकि वो ऊपर आते हैं। देखिए, जो खिलाड़ी नीचे आते हैं वो ज्यादा नॉट आउट होकर रहते हैं और ज्यादा नॉट आउट का मतलब आपका एवरेज अच्छा होता है। जो खिलाड़ी ऊपर आता है वो कम नॉट आउट होकर जाता है और उसका एवरेज थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। लेकिन 15 इनिंग में अगर 35 का आपका एवरेज है, इसमें एक सेंचुरी भी आपके पास है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो कुछ 4 अर्धशतक हैं, एक सेंचुरी है, और जिस तरह से इस टीम ने अब तक परफॉर्म करा है, इस खिलाड़ी ने अब तक परफॉर्म करा है, ये दिखाता है कि आगे आने वाले टाइम में ये एक सक्सेसफुल ओपनर बन सकता है। अब अगर पे ग्रेड्स की बात करें तो 4 अलग अलग ग्रेड में डिवाइड होते हैं, जैसे A+, A, B और C में। जो A+ वाले खिलाड़ी होते हैं उनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो A, B और C वाले होते हैं उनको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और फिर उसके बाद जो A वाले होते हैं उनको 5, जो B वाले होते हैं उनको 3 और जो C वाले होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये इनका पे ग्रेड होता है। अब कौन से वाले पे ग्रेड में ये इनको आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जिनको A+ ग्रेड में मिलता है, जैसे विराट हैं, रोहित हैं, जसप्रीत हैं, ये A+ ग्रेड वाले हैं जिनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो खैर देखते हैं A+, A, B या C कौन से ग्रेड में ये कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जिसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस में ये खिलाड़ी दिखने वाले हैं। तो खैर देखते हैं कौन सा पे ग्रेड मिलता है। आपको क्या लगता है कौन सा पे ग्रेड मिलना चाहिए? 7 करोड़ वाला, 5 करोड़ वाला, 3 या फिर 1 करोड़ वाला? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।